हेलो दोस्तों, यह डीसी जनरेटर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो करा चुका हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रारंभ के 2 वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। तो चलिए डीसी जनरेटर को शुरू करते हैं। पहला डीजल इंजन चलित जनरेटर। तो इसमें हम आर्मेचर को घुमाने के लिए उसे सीधे ही डीजल इंजन की शाफ्ट से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें आर्मेचर को घुमाने के लिए डीजल इंजन की शाफ्ट से आर्मेचर के शाफ्ट को सीधे ही जोड़ देते हैं, जिससे जब डीजल इंजन चलता है या घूमता है तो हमारा आर्मेचर भी घूमने लगता है। जब आर्मेचर घूमता है तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्मेचर पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। तो उत्तेजना प्रणाली के आधार पर हमारा जनित्र 2 प्रकार का होता है, पृथक उत्तेजित जनित्र और स्व उत्तेजित जनित्र। चलिए देखते हैं। इस प्रकार के जनित्र में फील्ड फोर्स को उत्तेजित करने के लिए संचायक बैटरी, डीसी जनित्र अथवा रेक्टिफायर द्वारा एसी से परिवर्तित की गई डीसी की आवश्यकता होती है। इस जनित्र में उत्तेजक वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज मान से कम होता है। तो दोस्तों, इसमें हमारा फील्ड पोल जो होता है वह स्व उत्तेजित नहीं होता है, इसे उत्तेजित करना पड़ता है। इसे उत्तेजित करने के लिए हम अलग से बैटरी फील्ड पोल में जोड़ देते हैं, जिससे वह उत्तेजित हो जाता है और फ्लक्स उत्पन्न करने लगता है। आगे देखते हैं। यह देखिए पृथक उत्तेजित जनित्र का डायग्राम है। यह देखिए हमारा आर्मेचर है, यह फील्ड पोल है। इसको उत्तेजित करने के लिए हम यहाँ पर बैटरी जोड़ देते हैं और यहाँ पर स्विच लगा देते हैं। यह रियोस्टेट है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा फील्ड पोल उत्तेजित हो जाता है और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने लगता है, और यह आर्मेचर द्वारा इसका छेदन किया जाता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं स्व उत्तेजित जनित्र। इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए वायु विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप पृथक उत्तेजित जनित्र में बताया, उसके फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए हमें अलग से बैटरी जोड़ना पड़ रहा था, परंतु स्व उत्तेजित जनित्र में हमें कोई बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं ही इसका फील्ड पोल उत्तेजित हो जाता है और फ्लक्स उत्पन्न करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्व उत्तेजित जनित्र कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, स्व उत्तेजित जनित्र हमारा 3 प्रकार का होता है, सीरीज जनित्र, शंट जनित्र और कंपाउंड जनित्र। तो देखते हैं सीरीज जनित्र क्या होता है। इस जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों, सीरीज जनित्र में हम आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है, फलतः जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय रहता है। तो दोस्तों, हम आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को जब सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तो फील्ड वाइंडिंग पर धारा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसको मोटे तार से बनाना पड़ता है। जब मोटा तार से बनाएंगे तो लपेट की संख्या कम हो जाती है, जब मोटे तार से बनाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी कम हो जाता है। इस जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों, सीरीज जनित्र को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रारंभिक टार्क बहुत उच्च होता है। यदि हम बिना लोड के चलाते हैं तो वह जिस पर कसा हुआ रहता है उसको उखाड़ सकता है, या बहुत तीव्रता से चलने के कारण उसका वाइंडिंग जल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें लोड धारा, सीरीज धारा और आर्मेचर धारा तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो सीरीज जनित्र का उपयोग डीसी पायरेशर लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनित्र के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बहुत अधिक हो जाता है वहाँ हम सीरीज जनित्र का प्रयोग बूस्टर के रूप में करते हैं। आगे देखते हैं शंट जनित्र। तो इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर को के समांतर क्रम में संयोजित की जाती है और इसके श्रेणी क्रम में रियोस्टेट संयोजित किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको सीरीज जनित्र में बताया कि उसमें हम
फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को सीरीज क्रम में जोड़ रहे थे, और इस शंट जनित्र में हम फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब समांतर क्रम में फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देते हैं तो इसमें विद्युत वाहक बल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण इसे हमें पत्ता तार से बनाना पड़ता है, और पत्ता तार से बनाएंगे तो इसमें फेरों की संख्या अधिक हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें फील्ड वाइंडिंग पत्ते तार की बनाई जाती है, जिससे कि वो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को सहन कर सके। आर्मेचर वाइंडिंग में मोटे तार बनाई जाती है, क्योंकि इसे लोड विद्युत धारा वहन करनी पड़ती है। दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हम आर्मेचर वाइंडिंग को मोटे तार से ही बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शंट जनित्र को डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, आर्मेचर है, ये फील्ड पोल है। आर्मेचर के समांतर क्रम में हम फील्ड पोल को जोड़ दिए हैं। ये रियोस्टेट है, यह लोड है, यह स्विच है। जब हमारा फील्ड पोल फ्लक्स उत्पन्न करता है तो उसका छेदन आर्मेचर द्वारा होता है, जिसके कारण आर्मेचर पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा विद्युत वाहक बल और धारा लोड में प्रवाहित होने लगता है। आगे देखते हैं आर्मेचर करंट क्या होता है। तो लोड करंट और शंट फील्ड करंट को जब हम जोड़ देते हैं तो आर्मेचर करंट के बराबर हो जाता है। आगे है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर लोड धारा इंटू लोड रेजिस्टेंस। तो लोड धारा और लोड रेजिस्टेंस का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का क्या होता है? तो आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं उपयोग। तो शंट जनित्र का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम बैटरी चार्जिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्साइटर, लिफ्टिंग लोड आदि में हम इसका शंट जनित्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कंपाउंड जनित्र के बारे में सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।